आबना हुर्मुज़ तो ना खुल सकी, लेकिन ईरान और अमेरिका की जानिब से हमले रुकने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा अब नहीं हो रहा। और बरतानवी ब्रेंट क्रूड इस वक्त 84 जबकि अमेरिकी खाम तेल $79 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में आवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं मिल रहा और आज फिर रोजाना की बुनियाद पर नई कीमतों का जो है ना वो ऐलान किया जाए। और शहरियों का देखें यही मुतालबा है ना कि पेट्रोल 250 से 250 रुपए लीटर किया जाए, क्योंकि दैट्स द स्टैंडर्ड रेट जो अभी अगर हम आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को कंपेयर कर रहे हैं ना, चाहे वो ब्रेंट क्रूड ऑयल हो, खाम तेल की कीमतें हों, उससे जब हम कंपेयर करते हैं जिसको अब हुकूमत ही ये कहती है कि जी हमारे पास वो ये गुजर होता है कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती है सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें भी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। तो जब अब आलमी मार्केट में कीमतें कांस्टेंट हैं, थोड़ी सी बेहतर हैं, तो फिर आपके पास फिर क्या उज़र है कीमतों को कम नहीं करने का? तो उम्मीद तो यही लगा सकते हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि उम्मीद दुनिया कायम है। अब जी एक बार फिर अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन की बात करें, थोड़ी सूरत हाल की बात करें, तो अपना हुर्मुज़ पे कशीदगी मुसलसल बरकरार है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की समुद्री नाकाबंदी कर रखी है। यानी कि जो सारा का सारा मामला है ना वो उसी से जन्म ले रहा है। और सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज होने के बाद से 55 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 2 जहाज़ों को नाकारा भी बना दिया गया है। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया। जी हाँ, अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में 20 से ज़्यादा जंगी बहरी जहाज़ तैनात किए गए हैं। तो ये तफसीलात जो है ना वो उनकी जानिब से शेयर की गई हैं। 20 जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने के हवाले से जो है ना वो उन्होंने अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से ये बताया गया है। यानी कि ये जो मामला है ना बहरी नाकाबंदी का, ये सारे के सारे इसी से जुड़े हैं कि आपने कोई फाइनल और कांस्टेंट हल इसका निकालना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप एक ट्वीट कर दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें और फिर सारी चीज़ें उसके बाद सॉल्व हो जाएं। तो ये सिचुएशन बताने का मकसद आप लोगों के सामने एक पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस डेवलप करवाना है कि चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है जितनी नज़र आ रही हैं या जितनी एक ट्वीट के जरिए कह दी जाती हैं। बहरहाल ईरान के मामले में फ़िलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। फौजी कार्रवाई के बजाय तेहरान पर मुआशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं और उनको यूज़ किया जा रहा है कि इस तरह से जो है ना वो दूसरे फरीक को है वो तंग किया जा सकता है या उसको नीचे किया जा सकता है। तो बहरहाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्सियोस को ये इंटरव्यू दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और उनके पास पैसा नहीं है, अपनी फ़ौज को तनख्वाहें देने के लिए भी उसके पास रकम नहीं है। बोले कि ईरान के साथ सिर्फ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो है ना ये बयान दिया गया है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। एक इंटरव्यू दिया गया एक्सियोस को जिसमें उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपना आगे का लाहा अमल शेयर किया ना कि अब जो है ना वो हम उनको पैसे नहीं देंगे और उनको मौशी दबाव के तरीके से ना जो है वो डील करेंगे, जबकि पहले ये चीज़ ज़ेर गौर थी। लेकिन एनीवेज जो कुछ हो रहा है, जैसे जैसे जो रीसेंट डेवलपमेंट सामने आ रही है, हम इस हवाले से आपको मुसलसल अपडेटेड रखते हैं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल हो, अमेरिका ईरान तनाज़ा हो, वी कीप यू ऑल अपडेटेड। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कराची में नौजवान ताजिर की हलाकत का जो मामला रहा है, यानी कि मीर रज़ा कत्ल केस, उसकी बात कर लेते हैं। उस हवाले से हम आपको बताएं कि तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने अदालती कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। वैसे बहुत सारे दिन गुजर गए लेकिन हम फाइनली सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जब अदालती कमीशन बना लेते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ौल हसन लंजार ये कहते हैं जनाब के सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा और आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को ख़त लिखा जाएगा। नई तहकीकाती टीम को भी कमीशन के मातहत कर देंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया। शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी यकीनी बनाई जाएगी और जिम्मेदारों से कोई रियायत नहीं बरतेंगे, उनकी जानिब से कहा गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं विजुअल्स भी कि उन्होंने बाकायदा विज़िट किया, वालिद से मुलाकात की ज़ौल हसन लंजार ने। मेयर कराची मुंसब वहाँ भी उनके हमरा हैं। और आप लोगों को थोड़ा सा ना ज़रा क्विकली हम यकीन दहानी भी याद करवा देते हैं इस बात के हवाले से कि आप लोगों को याद होगा कि इस पे जो पहले मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था उस पर रिजर्वेशन का इज़हार किया गया था उनके वालिद की जानिब से, जिसके बाद वो मेडिकल बोर्ड तब्दील हुआ था और फिर उस नए मेडिकल बोर्ड की सरबराही में डॉक्टर सुमैया की सरबराही में खबर कुशाई हुई थी, जिसके बाद सैंपल्स इकट्ठे किए गए थे। और अब विद इन दिस वीक बाय द एंड ऑफ द वीक आपके पास जो है वो जो सैंपल्स हैं जो डीएनए वालिदैन के लिए गए हैं उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की। अच्छा, जब ज़ौल हसन लंजार पहुंचे, वालिद से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। मीटिंग की है
4 घंटे तकरीबन हमारी मीटिंग हुई है। जो अहम बात ये है कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं और सुबह को हम ख़त लिख देंगे चीफ़ जस्टिस सिंध को कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर दें, ताकि हमारी जो नई हमने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है उसके आमिर फ़ारूकी साहब DIG जो हैं वो हेड करेंगे। 2 MLO रिपोर्ट्स आ गई हैं तो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही होंगी, तो ये आप कोर्ट पर छोड़ दें हम, या हम हाई कोर्ट के जज साहब पर छोड़ देंगे जो कमीशन को हेड करेंगे, ताकि वो इसको डिटरमिन करें तो वो बेहतर होगा। चलिए जी, ये गुफ्तगू तो आपने सुनी। अब दूसरी जानिब जो मीर रज़ा के वकील है उनकी जानिब से उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है। तो मीर रज़ा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त नहीं दी। वकील जिब्रान नासिर की जानिब से ये कहा गया ख़ानदान इस मामले पर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत महसूस नहीं करता। मीर रज़ा के वर्सा नई तहकीकाती टीम से मुलाकात करेंगे। मजीद कहा कि सिंध हुकूमत सहूलत कारी के नाम पर इबहाम पैदा करने से गुरेज करे। तो जिब्रान नासिर की जानिब से जो है ना ये कहा गया। See, they are still against it ना। जो उनके वकील हैं जो ये केस देख रहे हैं, जिब्रान नासिर, देखिए उन्होंने एक्स पर ये लिखा है और बाकायदा इस हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि मीर रज़ा फैमिली हैज़ नॉट रिक्वेस्टेड एनी जुडिशल कमीशन। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़ियाउल हसन नजार साहब पहुँचते हैं, वो ऐलान कर देते हैं कि जी हम एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं और ये वाली भी जो तहकीकाती टीम है वो उसके अंडर आ जाएगी और इस तरह से गैर जानबदारी का मुजाहरा होगा। तो ये चीज़ें एनीवेज फैमिली ने तो ये रिक्वेस्ट नहीं की। अब मीर रज़ा कत्ल केस आपको बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी से मकतूल की शर्ट का फोरेंसिक ताहाल नहीं किया जा सका है। ज़राए का ये बताना है कि शर्ट के सामने के हिस्से पर तेज़ाब के ट्रेसेस पाए गए थे। जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना, दिन गुजर रहे हैं, पहले इसे खुदकुशी का नाम दिया गया, फिर कब्र कुशाई के बाद फिर जो चीज़ें रिवील हुई। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था इस केस को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें बाकायदा तौर पे ये बात सामने आई है कि उसे गोली लगी है जो कि सीने को चीरते हुए आगे गई है। कुछ फ्रैक्चर्स भी रिपोर्ट हुए हैं और अब आप देखें कि ये एक शुबा भी पाया जा रहा है इस हवाले से कि सीने से शर्ट का कुछ हिस्सा जला और फटा हुआ था। जैसे कि कल की ये रिपोर्ट जो सामने आई खबर कुशाई के बाद, उसमें कहा गया कि उस पर तशद्दुद हुआ है। अब मीर रज़ा की शर्ट पर बैलिस्टिक स्पार्क का तज्जिया होना बाकी है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी लैब से पहले पोस्टमार्टम नमूनों की रिपोर्ट भी नहीं मिली और इसके बाद अब ये सारी चीज़ें जैसे जैसे सामने आएंगी अनफोल्ड होंगी। बिल्कुल ऐसे ये बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे भाम हैं जो कि शायद सिंध हुकूमत खुद भी जो है ना वो पैदा कर रही है। लेकिन बहरहाल हमारी उम्मीद और दुआ यही है कि ना इस केस में जो केस मंतकी अंजाम को पहुंचे और फिर इसका जो है ना वो ट्रायल हो। मीर रज़ा ने खुदकुशी नहीं की, उसे कत्ल किया गया। कब्र कुशाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तफ्तीश का रुख तब्दील किया गया। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को गोली पीछे से लगी जो पसलियां चीरते हुए सीने से निकली और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। अगवा के मुकदमे में कत्ल की दफ़ा 302 को भी शामिल कर लिया गया। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में 5 रुकनी नई तहकीकाती टीम बना दी गई है, जिसका पहला इजलास बाज़ाब्ता तौर पर जो है ना वो आज होगा। तो ये थी इस केस की जो है ना वो कुछ चीज़ा निकात जो हमने आपसे शेयर किए। मुकदमे में कत्ल की दफ़ा 302 जो है वो अब शामिल कर ली गई है। और ये तो बिल्कुल शफक, ये तो कल की जो खबर कुशाई के बाद हमने देखा जो मेडिकल रिपोर्ट आई, जो कि आपने अपनी स्प्लिटेड स्क्रीन पे भी समा के देखी, तो एक तो ये कल की चीज़ें थी। अच्छा, अब 10 दिन से कह रहे थे कि बेटे पर तशद्दुद हुआ, वालिद की जानिब से कहा गया, पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग देती रही और हमसे रब्ता किए बगैर मीडिया पर चीज़ें चलवाई गई। सवाल किया वालिद ने कि बताया जाए कि किसको बचाया जा रहा है। उन्होंने समा से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की थी मीर रज़ा के वालिद ने, और आप लोगों को याद होगा कि जब से मीर रज़ा कत्ल केस का ये वाक़या शुरू हुआ है, समा मुसलसल जो फैमिली का मौक़िफ़ वो डायरेक्टली जो है वो मीडिया के ज़रिए पहुंचा रहा है और बेसिकली वालिद की जानिब से ये भी कहा कि पुलिस को हक़ाइक़ का कुछ ना कुछ तो इल्म है। ये वालिद ने कहा है कि कुछ तो पता है, आप बताइए कि आखिर किसको बचाया जा रहा है। ये डाउट का, इस खदशे का वालिद की जानिब से इजहार किया गया। शुरू दिन से वो ये इजहार कर रहे हैं, शुरू दिन से वो ये बात कर रहे थे कि उनके बेटे ने खुदकुशी नहीं की। IG सिंध दबाव में नजर आए, नई तहकीकाती टीम का भी पता चल जाएगा कि वो दबाव में है या नहीं, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। मजीद क्या कहा है, समा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। जो हम पहले दिन से बता रहे हैं, बॉडी देखने के बाद से पुलिस इस चीज़ को क्यों छुपा रही थी। IG साहब 48 घंटे में उसको सॉल्व कर दिया हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन का रुख क्यों चेंज किया गया, किसके कहने पे चेंज हो रहा है, किसको बचाया जा रहा है। मैंने तो पहले ही बताया था कि जी जौहर थाने ने क्यों नहीं वायरलेस चलाया,
क्या जौहर थाना इसमें इन्वॉल्व है? उसका नैरेटिव को ऐसे किया जा रहा था कि टोटली जैसे सुसाइड हो। कौन है इसके पीछे? किसको एक्सपोज होने से रोका जा रहा है? कौन इसमें इन्वॉल्व है? जो भी नई टीम बने उसमें 4 से 5 दिन में इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, पता लग जाएगा हमें कि ये किस रुख पे जा रहे हैं, या ये किसी इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं या किसी प्रेशर में जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 दिन तो आईजी साहब से लेके समीउल्लाह साहब तक सारे मुझे प्रेशर में ही नज़र आए। तो जनाब, ये गुफ्तगू आपने सुनी कि किस तरह से, किस तकलीफ़ में, किस कर्ब में, किस अजियत में मीर रज़ा के वालिद ये सवाल करें कि किसके हाथ पर वो अपने बेटे का लहू तलाश करें और कौन है ज़िम्मेदार और कब ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कब तक जो हैं वो कराची के जो लोग हैं वो अपने मासूम बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे। दुनिया चांद पर पहुँच गई है, लेकिन कराची जो है ना वो अभी भी इसी कर्ब और अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वालिदैन के क्या पता उनके बच्चे अगर जाएंगे सुबह तो वो शाम को वापस घर आ भी सकेंगे कि नहीं सकेंगे। लेकिन टेस्ट केस है ये, बिल्कुल